नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पर डे मैं आप सभी के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो वीडियो है प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे कला वर्ग हो चाहे विज्ञान वर्ग हो, ये जो सबके लिए कॉमन रहता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर एक से दो बार रिपीट करेंगे तो आपको ये जो है अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है। तो सभी को पता है भाई, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अदर वीडियोस देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, कला वर्ग का, विज्ञान वर्ग का, ये जो सबके लिए है कॉमन, सबका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, नेपोलियनिक कोड, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, ये दोस्तों नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है, मेगास्थनीज जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यूनानी राजदूत था और सेल्यूकस ने इसको भेजा था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा भाई, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे भाई, क्या नाम है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड माउंटबेटन है, सर विंस्टन चर्चिल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी एटली हो जाएगा। जी दोस्तों, सी एटली ये जो है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जो कि 20 फरवरी 1947 के आसपास जो बने थे। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 1905 का क्या महत्व है। तो सभी को पता है सर, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था सर, बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बेसिकली हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, भारत में होम रूल आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था। सभी को पता है सर, भारत में जो होम रूल आंदोलन है ये स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1916 में 1916 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, भारतीय इतिहास में 1765 किसके लिए है। 1765 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध जो है आपका सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है 1765 के लिए फेमस है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जौनपुर का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिससे 1486 ईस्वी में बहलोल लोदी से हारकर जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। तो याद रखिए दोस्तों, जौनपुर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुसैन शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जौनपुर का जो अंतिम शासक था हुसैन शाह, उस जिसे 1486 ईस्वी में बहलोल लोदी ने हराकर जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, दक्षिण भारत के सुधार व धार्मिक आंदोलनों के अग्रगण्य नेता शंकराचार्य, रामानुज और बसवेश्वर थे और उत्तरी भारत में इनके प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पर बेसिकली दक्षिण भारत के सुधार और धार्मिक आंदोलनों के नेता की बात हो रही है। ये दक्षिण भारत के नाम दे दिए गए हैं और यहाँ पर उत्तरी भारत के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तरी भारत में रामानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है सर, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो औद्योगिक क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये था, बेसिकली इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, मशीनों का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ था और उससे जो है मजदूरों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हुई थी और बेरोजगारी जो है बढ़ गई थी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश क्या था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश था वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली था भारत में संघ का प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 को अनुशंसा थी भाई। 1928 में जो नेहरू की रिपोर्ट आई थी उसको किस चीज़ की अनुशंसा थी। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता की। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसने साइमन कमीशन यानी कि 1928 के साथ सहयोग का समर्थन किया था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने जो है सावन कमीशन का के साथ सहयोग का समर्थन किया था।
अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता ही होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई थी, मराठों की हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो मराठों की हार का सबसे जो मेन रीजन था वो क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, मराठों की हार का जो सबसे मेन रीजन था वो था सदाशिवराव भाऊ का अकुशल सैन्य संचालन। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसने साइमन कमीशन के साथ सहयोग का समर्थन किया था? तो याद रखिए दोस्तों, किसने? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, पानीपत की तीसरी, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो क्वेश्चन माफ कीजिएगा। 15 देखिए क्या कह रहा है सर, गांधार विलक्षण है मुख्यतः। तो गांधार कला जो है विलक्षण है मुख्यतः किसके लिए? तो याद रखिए दोस्तों, गांधार कला जो है अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, विलक्षण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के कालक्रम का निश्चय निम्नलिखित सभ्यता की तुलना के पश्चात हुआ। तो सैंधव सभ्यता की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमेर की सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता के कालक्रम का निश्चय जो है सुमेर की सभ्यता की तुलना के पश्चात हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश जो है कहाँ पर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है सारनाथ में। कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी के सारनाथ में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रपति विल्सन तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट युद्धोत्तर काल में विशेषता क्या चाहते थे? तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति विल्सन तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट की बात करते हैं, तो ये युद्धोत्तर काल में विशेषता क्या चाहते थे? राष्ट्रीय अस्त्र शस्त्रों में कमी। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है सर, विश्व में पहली बार बीमारी, दुर्घटना तथा वृद्धावस्था के लिए व्यापक बीमा की प्रथा शुरू करने वाला कौन था? तो पहली बार बीमारी के लिए, दुर्घटना के लिए और वृद्धावस्था के लिए जो बीमा है, व्यापक बीमा की प्रथा है, वो शुरू करने का जो श्रेय है वो शुरू करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, शिक्षा की वार्धा योजना 1936 ने किस पर जोर दिया था? तो शिक्षा की वार्धा योजना के बारे में बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, शिक्षा की जो वार्धा योजना थी वो जोर दिया गया था बेसिक शिक्षा पर, पहले भी बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है सर, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की विधि का जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ उसके प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने की जो विधि है जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ था, उसके प्रतिपादन करने वाले कौन थे भाई? अपने ही भारत देश के आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दों का प्रयोग करने वाले और भारतीय विषयों को कविता का आधार बताने वाले पहले मुसलमान लेखक कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो क्या था? केंद्रीय दिशा निर्देश का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण करवाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन जो कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में पाकिस्तान शब्द चलाने वाले कौन थे? तो निम्नलिखित में पाकिस्तान शब्द जो है वो चलाने वाले कौन थे उसकी बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में राज्यपाल, तो भाई अगर हम बात करते हैं भारत में राज्यपाल के बारे में, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भाई पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखा था? तो याद रखिए दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जो रिपब्लिक है वो लिखा गया था प्लेटो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो भाई याद रखिएगा दोस्तों, अकबरनामा की बात करते हैं तो अकबरनामा के जो लेखक थे वो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि भाई महायान हीनयान से अलग क्यों था? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि महायान जो था वो हीनयान से अलग क्यों था। तो आप लोगों को इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है, ठीक है। तो आज के रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर विथ आंसर की के साथ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। अभी आपको और भी वीडियोस आपको दिन भर ऐसे मिलते रहेंगे। अब रिकॉर्डेड छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे बट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और थोड़ा दिन आप एडजस्ट कर लो क्योंकि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इशू चल रही है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।